टिप्पणी ही चलेगा ना। जब चुनाव जीत नहीं सके तो क्या करेंगे, टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी कर रहे हैं। आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर है, तो आप ऐसा उन पे बयान देते हैं तो ये तो सरासर गलत है। ये बच्चे वाली बात किसी नेता को बोला शोभा नहीं देता है। उन लोग की अपनी बातें हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, जिसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जनता क्या सोचती है? जनता को रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे तो कम ही पैदा करना चाहिए। ये हमारी आपकी मौलिक जिम्मेदारी भी है। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। राजनीति और खासकर बिहार की राजनीति कभी धीमी नहीं पड़ती। बिहार इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आए, एनडीए की जीत हुई, मगर इस इलेक्शन के दौरान चुनावी रैलियों में बहुत ही वार पलटवार हुए, शब्दों के बाण छोड़े गए। जहां नीतीश कुमार ने लालू यादव को व्यक्तिगत हमला किया था लालू यादव पर बेटियों को लेकर, आज तेजस्वी ने उसका जवाब सदन में दे दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के भी एक बेटा है और दूसरा संतान इसलिए नहीं पैदा किया कि बेटी होने के डर से दूसरा संतान पैदा नहीं किया। अब ये तेजस्वी का बयान आया और राजनीति गलियारों में भूचाल समझ गया। मगर हम जनता के पास पहुंचे और उनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव का यह बयान, पहले नीतीश कुमार का बयान, अब तेजस्वी का बयान, क्या कहना है इस पर? क्या लगता है आपका नाम? देखिए, मेरा नाम उत्कर्ष हुआ। पहले तो तेजस्वी जी को अपने पद का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और नीतीश जी के उम्र का भी। नीतीश जी ने जो बोला वो तो मैंने ठीक से नहीं सुना था, लेकिन अगर किसी के परिवार के ऊपर बोला है, लेकिन आज जो तेजस्वी जी ने कहा कि उनका भी एक ही संतान है, तो हो सकता है वो जनसंख्या नियंत्रण के भी पक्ष में हो सकता है, इसलिए उनका एक ही संतान हो। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा तेजस्वी ने कि बेटी के डर से दूसरा संतान नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बेटी के डर से दूसरा संतान पैदा नहीं हुआ, ये तेजस्वी जी का कोई बात नहीं है। मुद्दे से भटकाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या लगता है ये तेजस्वी का ये हमला करना कितना सही, कितना बौखलाहट है चुनाव हारने का? बौखलाहट है, एकदम बौखला गए हैं, एकदम बौखला है। तो मतलब अब तीखा टिप्पणी कर लूँगा। टिप्पणी ही चलेगा ना। जब चुनाव जीत नहीं सके तो क्या करेंगे, टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार खूब अभियान चलाए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो अपने आप में क्यों सोचेंगे जो हम बेटी पैदा होने के कारण हम अपना दूसरा संतान नहीं किए। अच्छा, हो सकता है जो अपना चाह रहे होंगे जो हमारे दो ये होना चाहिए। आप लालू जी जैसे है, वो बहुत बड़ी फैमिली है, तो ये सोच के नीतीश जी ने नहीं ऐसा किए होंगे, ये भी हो सकता है। तो ये तेजस्वी का बयान कितना, मतलब कैसा लगता है आपको? ये बहुत ही भद्दा बयान दिए हैं जो भी है। अच्छा, बहुत ही घटिया तरीके से बयान दिए। आप युवा होने के नाते क्या तेजस्वी को सलाह देंगे? सलाह ये देंगे जो दूसरे के जीवन में क्या है उस पर आप टिप्पणी मत कीजिए। अच्छा। आप पे है, बड़े के आदर कीजिए। आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर है, तो आप ऐसा उन पे बयान देते हैं तो ये तो सरासर गलत है। अच्छा, तो ऐसा बयान नहीं दे अच्छा से। हाँ, ये नीतीश कुमार पढ़े हुए हैं, सबका अपना नियम है। उनके 7 बच्चे, इसमें नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 बच्चे हो, 9 बच्चे, इसमें नीतीश कुमार को क्या दिक्कत है? ये बच्चे वाली बात किसी नेता को बोला शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देता है। ये निजी हमला किसी को शोभा नहीं देता है राजनीति में। टिप्पणी दोनों साइड से, इस पे क्या रहा है? नहीं, हमारा है कि किसी पर निजी टिप्पणी मत कीजिए। बिहार के विकास की बात कीजिए ना, काम की बात कीजिए, अपना एजेंडा रखिए। दूसरे के निजी जीवन में झांकने की जरूरत क्या है? मैं तो क्या जनता इस बात को लेकर इंटरटेन होती है, क्या होती है, क्या सोचती है? नहीं, जनता सब समझती है, ऐसा नहीं, जनता समझती है। अच्छा, जनता अच्छे से समझती है और उन्होंने इसी कारण सब सही ढंग से वोट किया है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही ढंग से वोट किया। हाँ, वोट किया, अपने अपने हिसाब से वोट किया है। अच्छा, बराबरी थोड़ा हाँ, तो ठीक है, पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। अच्छा। ताकि सत्ता भी सही ढंग से चले। अगर विपक्ष पूरा मजबूत है तो भी सत्ता ढंग से नहीं चलेगा, सरकार ढंग से नहीं चलेगा। और पक्ष से ज़्यादा मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अच्छा, तो इस बार तो विपक्ष मजबूत हाँ, बिल्कुल सरकार चलेगी, देखिएगा। है ना? हाँ, बिल्कुल चलेगा। तो तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, हम तेजस्वी यादव को क्या सलाह देंगे? तेजस्वी यादव अपनी आप ठीक है, धीरे उभरता हुआ नेता है और भविष्य में मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे। उनके पास अभी लंबी आयु है, मुख्यमंत्री तो बनना ही बनना है। नीतीश कुमार कब तक रहेंगे? कभी न कभी तो मौका मिलेगा उनको। अगर अभी से 5 साल लगे रहें, अगला 5 साल 2025 से मौका मिल जाएगा उनको। मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। हाँ, अब उनको साबित करना है कि आगे भविष्य के लिए क्या करेंगे। साबित उनको करना है, अपने आप को साबित करना है, जनता के सामने अपने आप को साबित करना है। हाँ, साबित तभी करेंगे जब उनको कुर्सी मिलेगी, और साबित करना पड़ेगा। और नहीं साबित करेंगे फिर परेशानी उन्हीं को होगी। जनता सब समझते हैं। जनता सब समझ। बिल्कुल सर जी, नीतीश कुमार का रैली में ये भाषण, उसके बाद तेजस्वी का कहना है कि दूसरी संतान बेटी के डर से पैदा नहीं किया नीतीश जी ने, क्या कहना है इस पर?
ये तो अशोभनीय बात है। ये तो पॉलिटिकल में हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह की बात बोलना एक विपक्ष के या भावी कैंडिडेट हो के मुख्यमंत्री का, ये तो शोभा देता नहीं है। और जहाँ तक वो बच्चा पैदा किए नहीं किए वो उनका पर्सनल निजी मामला है। इस पर किसी को हमला करना, हम किसी के बारे में कुछ बात बोले, ये तो सही बात नहीं है। अब बाकी पॉलिटिक्स में एक दूसरे के ऊपर बहुत तरह के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करें। ये बच्चा और पैदा किए नहीं किए ये शोभा नहीं देता है, और मैं इसके बारे में क्या कहूँ। अच्छा, नहीं मतलब ये है कि जब नेता ऐसा भाषण करते हैं तो पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक के दिमाग में क्या जाता है? पब्लिक सब जागरूक है। आपके कहने से या किसी नेता के कहने से हम उनके बात पे आने वाले नहीं हैं। हमको जो इच्छा होगा, जिसको वोट देना होगा उसी को वोट देंगे। वो कोई हमको आके ये कह दे या ये कुछ प्रलोभन दे दें कि इस तरह के काम करेंगे हम आके, तो वो सब चलने वाला नहीं है। वो ज़माना गया, अब नया जनरेशन आ गया, नए तरह की बात हो गई, नई तरह की प्रॉब्लम है। इसलिए सब प्रॉब्लम को देखते हुए एक विपक्ष में बढ़िया विपक्ष के नेता के रूप में वो बैठें, बढ़िया बात करें, और परिवारी के हमला एक दूसरे पे करना ये सब अशोभनीय बात है। हाँ, जनता की बात करें। और क्या हम बोले, वो भी भविष्य में सीएम बनेंगे, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। आज वो पूछ रहे हैं, भविष्य में उनसे भी पूछा जाएगा कि आप सीएम बने तो क्या किए, आगे क्या प्लान है। ये तो उन लोग की राजनीति, आपसी विवाद की बातें हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब उन लोग की अपनी बातें हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, जिसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जनता क्या सोचती है? जनता को रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जनता उस बारे में बात सुनना चाहती है, कहना चाहती है। ये इन सब बातों से हमने नहीं लगता कि जनता को इससे कोई लेना देना है। वो आपसी उन लोग का है, भाई वो रहेंगे सत्ता में, वो रहेंगे, वो तो बातें करेंगे इस तरह की। इनका हमारे ऊपर कोई, आम जनता पे कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। आदमी को चाहिए रोटी और सिर्फ रोटी, और सिर्फ रोटी। कोरोना में फिलहाल सिर्फ रोटी की जरूरत है। नीतीश कुमार ने रैली में लालू यादव पे व्यक्तिगत टिप्पणी की थी बेटियों को लेकर, कहा था, और अब तेजस्वी ने हमला करते हुए कहा कि सेकंड बच्चा इसलिए नहीं किया नीतीश जी ने कि बेटी होने का डर था। क्या है इस पे? बच्चे तो कम ही पैदा करना चाहिए। अच्छा, ये हमारी आपकी मौलिक जिम्मेदारी भी है। जनसंख्या देखिए, अभी आप कोरोना के टाइम पे भी यहाँ की जनसंख्या आप देखिए, आपको पता चलेगा। और जहाँ तक हमारी आशा है कि बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आने वाला है। अब बच्चे कम ही पैदा करना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। लालू जी क्या किए ये हमको नहीं पता है, 7 किए या 8 किए या 9 किए, बट एक अगर किए नीतीश जी तो वो अच्छा काम किए। अच्छा किया। तो तेजस्वी का ये बयान कैसे? गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। 10 बच्चा पैदा करना कहाँ तक जायज़ है? जी, तो यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव का ये बयान और लोगों की इस पे राय अलग अलग है। किसी ने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी ने कहा कि नेता लोग ऐसे बात करते हैं, जनता को रोटी चाहिए। तो सब अपनी अपनी राय रख रहे थे। किसी ने कहा मिले, रोटी की बात है ना सर। जी हम ये जनसंख्या जब तक कानून नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो रोटी सबको प्रोवाइड कैसे होगा? जी, तो रोटी प्रोवाइड होने के लिए तो आपको जनसंख्या कंट्रोल में लाना पड़ेगा। कुछ लोगों की राय है कि रोटी तभी प्रोवाइड होगा जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, वो अलग सा मुद्दा है, उस पर अलग से कभी बात हो जाएगी। मगर लोगों की अपनी अपनी राय है, अलग अलग राय रख रहे हैं, और नेता से ऐसे भाषण की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोग कह रहे हैं रोटी मिल जाए, बड़ी बात है। सदन में इसी बात पे बात होनी चाहिए, रोटी की बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है तेजस्वी के इस बयान पे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और हमें बताएं, और जुड़े रहें पब्लिक ओपिनियन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणी ही चलेगा ना, जब चुनाव जीत नहीं सके तो क्या करेंगे, टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी कर रहे हैं। आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर है, तो आप ऐसा उन पे बयान देते हैं, तो ये तो सरासर गलत है। ये बच्चे वाली बात किसी नेता को बोला शोभा नहीं देता है। उन लोग की अपनी बातें हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, जिसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जनता क्या सोचती है? जनता को रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे तो कम ही पैदा करना चाहिए। अच्छा, ये हमारी आपकी मौलिक जिम्मेदारी भी है।